Jai Jinin to all of you. Welcome to the 27th class of CA Inter Audit. In our earlier class, we were doing chapter 3. So, continuing with that, पिछली क्लास में अपन ने ऑडिट एविडेंस स्टार्ट करा था ऐसे 500 उसका अपन ने इंट्रोडक्शन और ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन और उसके अंदर जो जो इंक्लूड होता है वो सब अपन ने कवर कर लिया था। उसके साथ अपन ने सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस को स्टार्ट करा था और फिर इसको बीच में अपन ने रोक के असर्शंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा था जिसके 3 पार्ट्स हैं। वो तीनों अगर अपन ने याद नहीं करे हैं तो आप वो पहले एक बार वीडियो देख के याद कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, सफिशिएंसी क्या होता है? मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस होता है कि कितने हमारे को क्वांटिटी वाइज ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करना चाहिए ताकि हम लोग अपना ओपिनियन बना पाएँ बैलेंस शीट और P&L पे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस नीडेड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतने ज़्यादा हम लोग ऑडिट एविडेंसेस लेंगे ताकि हम लोग अपनी ऑडिट रिस्क को कम कर पाएँ। एंड ऑल्सो बाय द क्वालिटी ऑफ सच ऑडिट एविडेंसेस। अगर अच्छी क्वालिटी के ऑडिट एविडेंसेस मिल जाते हैं अपन लोगों को तो अपन लोग अपनी सफिशिएंसी को, मतलब क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस को कम कर लेंगे। बट ऑब्टेनिंग मोर ऑडिट एविडेंसेस हाउएवर मे नॉट कंपनसेट फॉर इट्स पुअर क्वालिटी। अगर हम लोग बहुत सारे ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट कर लें और उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो वो कंपनसेशन नहीं होगा, हमारे को क्वालिटी वाइज भी ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करना पड़ेगा। ऑडिटर्स जजमेंट एज टू द सफिशिएंसी, मतलब क्वांटिटी के हिसाब का, मे बी अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स सच एज। ऑडिटर का जजमेंट कि कितने उसको सफिशिएंटली ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने चाहिए बाय क्वांटिटी, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट के लिए। फैक्टर्स हैं 3: मटीरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अगर कोई मटेरियल आइटम है तो हम लोग उसका ऑडिट एविडेंसेस ज़्यादा कलेक्ट करेंगे। कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स किसी भी एंटिटी के अंदर अगर ज़्यादा है तो हम लोग ऑडिट एविडेंसेस को ज़्यादा कलेक्ट करेंगे। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर अगर पॉपुलेशन होमोजेनस है, बिल्कुल सेम है, तो हम लोग कम ऑडिट एविडेंसेस से भी हम लोग अच्छा सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनस है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है और अलग अलग तरीके के हैं उसके अंदर पॉपुलेशन में, तो हमारे को ज़्यादा ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करना पड़ेगा। इसको जल्दी से कवर करते हैं। मटीरियलिटी में भी डिफाइंड एज सिग्निफिकेंस ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड प्रेजेंटेशन। ये अपन ने चैप्टर 2 के अंदर पूरा ऐसे 320 जब कवर करा था तो उसमें अपन ने पूरा डिटेल में देखा था। एंड डिस्क्लोजर्स टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस टू द यूजर्स, लेस एविडेंस वुड रिक्वायर्ड इन केस असर्शंस आर लेस मटेरियल। अगर कम मटेरियल है तो कम असर्शंस चाहिए, और अगर ज़्यादा मटेरियल आइटम्स हैं तो ज़्यादा असर्शंस चाहिए, मतलब सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस हमारे को ज़्यादा करनी होगी। असर्शंस अपन लोग पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स क्या होती है? ये अपन ने ऐसे 200 में डिस्कस करा था। ऐसे रिस्क जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हैं प्रायर टू द ऑडिट, ऑडिट शुरू होने के पहले से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है। ये 2 तरीके की होती है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या हुआ? ऐसे रिस्क जिसके लिए उस एंटिटी के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, उस रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए। कंट्रोल रिस्क, एंटिटी के अंदर कंट्रोल्स तो हैं लेकिन वो उस रिस्क को न तो प्रिवेंट कर पा रहे हैं, न डिटेक्ट कर पा रहे हैं और न ही करेक्ट कर पा रहे हैं ऑन टाइमली बेसिस बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, वो सही नहीं हो पा रही है रिस्क, ठीक है। लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस असर्शंस दैट हैव a lower risk of material misstatements, but on the other hand if assertions have a higher risk of material misstatements more evidence would be required. Okay, size of population, इसको भी अपन ने डिस्कस कर लिया अभी ऊपर, refers to the number of items included in the population. Less evidence would be required in case of smaller, more homogeneous population, but on the other hand in case of larger, more heterogeneous populations more evidence would be required. Okay, appropriateness of audit evidences. appropriateness मतलब क्या होता है? quality of the audit evidences, दैट इज़ इट्स रेलेवेंस, कि कितने ज़्यादा रेलेवेंट हैं वो करंट एनवायरनमेंट के अंदर उस एंटिटी से रिलेटेड, एंड इट्स रिलायबिलिटी, ऑडिटर उन ऑडिट एविडेंसेस पर या फिर उन असर्शंस पे जो मैनेजमेंट ने उसको दिए हैं उन पर कितना रिलाई कर सकता है। इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द कंक्लूजन्स ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, ताकि वो ऑडिट एविडेंसेस जो असर्शंस हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें ऑडिटर को टू डिराइव द कंक्लूजन्स ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स, जिस सोर्स से ऑडिटर ने उन ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करा है उसके ऊपर उनकी रिलायबिलिटी डिपेंड करेगी, एंड बाय इट्स नेचर एंड इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज़ ऑब्टेन्ड। ओके,
ऐसे 330 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क। ऐसे 315 के अंदर ऑडिटर रिस्क को असेस करता है, और उसके बाद ऐसे 330 के अंदर जो उसने असेस करी रिस्क एज पर ऐसे 315 उसके ऊपर ऑडिटर को अपने रिस्पॉन्सेज देता है। ठीक है, ये ऐसे 330 रिक्वायर करता है दैट द ऑडिटर टू कंक्लूड वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेज हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। ऐसे 330 बोलता है कि ऑडिटर ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेज, इसको आगे से अपन लोग शॉर्ट में SAAE बोलेंगे, ऑडिटर ने SAAE ऑब्टेन कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेज हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ये क्या होता है, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है। अगर उसने ऑडिटर ने ऑब्टेन कर लिए हैं ताकि उससे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स या फिर जो ऑडिट रिस्क है वो कम हो जाए, एंड देयर बाय वो ऑडिटर अपना रीजनेबल कंक्लूजन्स दे पाए, अपना ऑडिट ओपिनियन सही टाइम पे दे पाए, तो ये एक प्रोफेशनल जजमेंट है। ओके, ऐसे 200 जो है कंटेन्स डिस्कशंस ऑफ सच मैटर एज द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। ये चीज़ों क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है। ये अपन ने ऐसे 200 के अंदर और चैप्टर नंबर 1 के अंदर पूरी डिटेल में कवर करी है, which are relevant factors when the auditor exercises professional judgment regarding whether sufficient appropriate audit evidences have been obtained. इनहेरेंट लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करना है और देखना है कि उसने अब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए हैं या नहीं करने हैं, ताकि वो अपना ऑडिट ओपिनियन दे पाए। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी, इन्फॉर्मेशन जो कि एंटिटी प्रोड्यूस करके ऑडिटर को देती है, दैट इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स नीड्स टू बी सफिशिएंटली कंप्लीट एंड एक्यूरेट। जब एंटिटी ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन देगी तो वो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए एंटिटी को, और वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए एंटिटी को। सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस क्या हो सकते हैं, मतलब ऑडिट एविडेंसेस ऑडिटर कहाँ से कलेक्ट कर सकता है। एक तो ऑडिट एविडेंसेस मैनेजमेंट अपन लोगों को दे देता है बहुत सारे, जिनको हम लोग असर्शंस बोलते हैं। सम ऑडिट एविडेंसेस आर ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू टेस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कुछ ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो ऑडिटर खुद उनको ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है टू टेस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट और द एंटिटी। एग्जाम्पल्स क्या क्या हुए, कुछ एनालिसिस कर रहा है ऑडिटर या फिर कुछ रिव्यू कर रहा है, रीपरफॉर्मिंग प्रोसीजर्स कर रहा है फॉलोड इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। एक मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुका है, एंटिटी कंप्लीट कर चुकी है, उसके बाद ऑडिटर कुछ प्रोसीजर्स को रीपरफॉर्म कर रहा है जो कि मैनेजमेंट ने लगाए थे ताकि उनको चेक करने के लिए, एंड रिकनसाइलिंग रिलेटेड टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन। Through the performance of such audit procedures, the auditor may determine that the accounting records are internally consistent. इन सब चीज़ों को अप्लाई कर जो ऊपर अभी इसने रीपरफॉर्मेंस और ये सब करे हैं, उससे ऑडिटर ये जांच कर सकता है कि जो एंटिटी ने ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन दी थी वो कंसिस्टेंट है, सही भी है या नहीं है, एंड एग्री टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो एंटिटी ने इन्फॉर्मेशन दी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। मोस्ट एश्योरेंस इज ऑर्डिनरीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंसेस। बहुत सारे एश्योरेंस जो ऑडिटर लेना चाहते हैं अपने ऑडिट के अंदर, वो कंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंसेस से ऑब्टेन हो जाता है। अगर उसको दो जगहों से सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ऑडिटर उन एविडेंसेस पे भरोसा करने लग जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और ऑफ अ डिफरेंट नेचर देन फ्रॉम दोज आइटम्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस कंसिडर्ड इंडिविजुअली। अगर वो सबका एक एक ऑडिट एविडेंस लेगा तो उसको बहुत डाउट आएगा, लेकिन अगर वो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग सेम या कंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंसेस लेगा तो ऑडिटर को ज़्यादा एश्योरेंस मिलेगी। या आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, फिर इनकरेक्ट में भी पूछा जा सकता है कि मोर एश्योरेंस कहाँ पर मिली जा सकती है ऑडिटर को। कॉरोबोरेटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ सोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन अगर ऑडिटर लेता है ऐसे सोर्सेज से विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग से वो देख रहा है कुछ, या फिर कुछ एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस ले रहा है, में इंक्रीज द एश्योरेंस दैट ऑडिटर ऑब्टेन्स फ्रॉम ऑडिट एविडेंसेस दैट इज जनरेटेड इंटरनली से ज़्यादा सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, या फिर जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलेगी, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज में बायसनेस का ऑप्शन बहुत कम आ जाएगा। वो भरोसा कर सकता है एक्सटर्नल सोर्सेज पर कंपैरेटिवली as compared to internally. Information from sources independent of the entity that the auditor may use as audit evidence may include confirmations from third parties, analyst report and comparable data about competitors. Okay. Audit procedures to obtain audit evidences. अब ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, तो ऑडिट एविडेंसेस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन्स ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग। दो तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स RAP एंड फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर्स FAP. Further audit procedures are further divided into two parts, test of controls and substantive procedures.
टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है? व्हेन रिक्वायर्ड बाय द एसेज और व्हेन द ऑडिटर हैज़ चोजन टू डू सो। एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं? फिर फर्दर दो तरीके से होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एक तो, और एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इनको अपन डिटेल में भी और नीचे जाके देखेंगे। तो ऑडिट प्रोसीजर्स, अभी दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और इनके सबके साथ इंक्वायरी भी डिफाइंड बिलो, जो अभी नीचे जाके आएंगे, मे बी यूज एज असेसमेंट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब कंप्लायंस प्रोसीजर्स, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर अप्लाइड बाय द ऑडिटर। अब ये जो नीचे हम लोग अभी ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ेंगे जो हैं, ये सारे इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये सब इन्हीं ऑडिटर जब उनको यूज़ करेगा तो वो उनको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की तरह भी यूज़ कर सकता है और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की तरह भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोफेशनल जजमेंट है कि उसको किस तरीके से उनको यूज़ करना है, रिस्क असेसमेंट की तरह यूज़ करना है नीचे वाले ऑडिट प्रोसीजर्स को, या फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की तरह यूज़ करना है। तो अगर आपके पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि दो तरीके के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। उसके बाद आपको नीचे डिटेल में और बताना है कि ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑडिट एविडेंस कैन इंक्लूड इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, और ये पूरे सातों के साथ तो नाम आप वहाँ पे अपने आंसर में दे सकते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? ये एंटिटी जब ऐसे एंटिटी के अंदर जब ऑडिटर ऐसे 315 की एप्लीकेशंस लगाता है, जब वो रिस्क करता है असेस एंटिटी के अंदर, तो वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाता है। रेफर्स टू द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। 315 का पूरा नाम लिखना है यहाँ पे एक तरीके से, एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल एंड एट असर्शंस लेवल, दोनों लेवल्स के ऊपर। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। Nature and timing of the audit procedures to be used may be affected by the fact that some of the accounting data and other information may be available only in electronic form or only at certain points or periods in time। इसका मतलब क्या हो गया? नेचर और टाइमिंग का जो ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर को लगाने हैं, उनका नेचर और टाइमिंग किन बातों पे डिपेंड करेगा? एक तो अकाउंटिंग डेटा पर और एक अदर इन्फॉर्मेशन पर, जो भी कभी कभी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए जाना चाहता है तो ऑडिटर को खुद अगर बहुत ज़्यादा टफ टास्क है इन्वेंट्री काउंटिंग का उस एंटिटी का, तो ऑडिटर को मैनेजमेंट के साथ ही जाना पड़ेगा। तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि ऑडिटर को उसी टाइम पर इन्वेंट्री काउंटिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, परचेज ऑर्डर्स एंड इन्वॉइसेस को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर ही अवेलेबल हो, तो उनकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए ऑडिटर को बहुत दिक्कत आएगी। और मे बी डिस्कार्डेड आफ्टर स्कैनिंग, कुछ ऐसे परचेज ऑर्डर्स भी हो सकते हैं जो एंटिटी पहले स्कैन करे, फिर उनको अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड करे, और वो जो हार्ड कॉपीज़ थी उनको डिस्कार्ड कर दे, फेंक दे, तो उसके अंदर भी दिक्कत आ सकती है। सर्टेन ऑडिटर को चेक करने में दिक्कत आ सकती है उन ऑडिट एविडेंसेस को। सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन में नॉट बी रिट्रीवेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो कि कुछ टाइम बाद रिट्रीवेबल होनी, मतलब ऑडिटर को मिल नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ फाइल्स आर चेंज एंड इफ बैकअप डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अकॉर्डिंगली ऑडिटर क्या बोल सकता है एंटिटी से कि तुम अपनी रिटेंशन पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग करो, या फिर रिक्वेस्ट कर सकता है रिटेंशन ऑफ सम इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑडिटर्स रिव्यू, या फिर परफॉर्म कर सकता है ऑडिट प्रोसीजर्स कब? जब वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। अब ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस कैन इंक्लूड, ये 7 तरीके के प्रोसीजर्स हैं। ये आपसे इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में भी पूछ सकता है और करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछ सकता है इनकी डेफिनेशंस। ठीक है, इंस्पेक्शन, अब अपन लोग इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। इंस्पेक्शन क्या होता है? इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल। ऑडिटर इंस्पेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को या फिर डॉक्यूमेंट्स को, वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, पेपर फॉर्म में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, अदर मीडिया में भी हो सकते हैं। और अ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन असेट, उसको भी हम लोग इंस्पेक्शन ही बोलेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। इंस्पेक्शन करने से उसको ऑडिटर को बहुत तरीके के एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे आप हमने नीचे असर्शंस देखे थे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड सोर्स एंड इन द केस ऑफ इंटरनल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। और अगर वो इंटरनल रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन करता है तो ऑडिटर को ये भी मालूम पड़ता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एंटिटी के अंदर कैसी है ओवर द प्रोडक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ इंस्पेक्शन यूजेस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। जब ऑडिटर इंस्पेक्शन को ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की तरह यूज़ कर रहा है, मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की तरह, इज इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन। कुछ ऐसा हो सकता है कि एंटिटी ने मैनुअल्स बना रखे हो कि कुछ ऐसा प्रोसेस करना है आपको, XYZ प्रोसेस करना है, तो आपको ABC से पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। तो ऑडिटर उस एविडेंस को, मतलब वो जो मैनुअल था, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है।
सम डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस, कुछ ऐसे ऑडिट एविडेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट ऑडिट एविडेंसेस हो सकते हैं ऑफ द एविडेंस ऑफ एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एसेट फॉर एग्जांपल, और डॉक्यूमेंट कंस्टिट्यूटिंग अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज इन्वेंट्री और बॉन्ड। एंटिटी के पास एक बॉन्ड पड़ा हुआ है तो एक तरीके से वो डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस है कि एग्जिस्ट है, एंटिटी के पास वो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अपन ने एसर्शंस में पढ़ा था एग्जिस्टेंस का एक एसर्शन होता है। इंस्पेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटर जब इनको इंस्पेक्ट करेगा तो उससे नेसेसरी, ये जरूरी नहीं कि ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड करें अबाउट ओनरशिप और वैल्यू। एग्जिस्टेंस का तो दे रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस वाले एसेशन का तो वो हमारे को ऑडिट एविडेंस दे रहे हैं, लेकिन ओनरशिप और वैल्यू का हमारे को ऑडिट एविडेंस दें ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन एडिशन इंस्पेक्टिंग एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो एंटिटी एग्जीक्यूट कर चुकी है, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, उसको अगर ऑडिटर इंस्पेक्ट करता है, मे प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट टू द एंटिटीज एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जब एंटिटी ने वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर लिया होगा तो उसने अपने अकाउंटिंग डेटा के अंदर भी उसको इंप्लीमेंट कर दिया होगा, चढ़ा दिया होगा, तो ऑडिटर उसकी एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज देख सकता है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट्स में प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस विद रेस्पेक्ट टू देयर एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर ऑडिटर टेंजिबल एसेट्स का इंस्पेक्शन करता है तो उनका एग्जिस्टेंस का तो लगा सकता है कि हाँ ये फिजिकल एसेट या टेंजिबल एसेट एग्जिस्ट तो करती है, बट नॉट नेसेसरीली अबाउट द एंटिटीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। पर लेकिन वो एंटिटी की ही है, इसके ऊपर वो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर सकता, और द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट या फिर किस वैल्यू की है वो एसेट उसके ऊपर नहीं कर सकता जब वो उसको इंस्पेक्ट कर रहा होगा टेंजिबली। इंस्पेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम्स में अकम्पनी द ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? इंस्पेक्शन अभी अपन ने पूरा करा, अब ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट्स ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स। कोई और जना, मतलब कोई और या तो एंटिटी का या फिर मैनेजमेंट का पर्सन उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है, और ऑडिटर या फिर उसकी टीम, एंगेजमेंट पार्टनर या एंगेजमेंट टीम उस प्रोसेस को लुक एट कर रही है, मतलब उसको चेक कर रही है या देख रही है उनको। ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग, ये ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल हो जाएगा बाय द एंटिटीज पर्सनल और ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज़। दोनों के अंदर अंतर है, इंस्पेक्शन के अंदर ऑडिटर खुद कर रहा है, ऑब्जर्वेशन के अंदर परफॉर्म तो प्रोसीजर कोई और कर रहा है, लेकिन ऑडिटर उसको देख रहा है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स ऑडिट एविडेंस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस और प्रोसीजर बट इज लिमिटेड टू द पॉइंट इन टाइम। ये लिमिटेड टू पॉइंट इन टाइम क्यों होगा? क्योंकि जो पर्सन उसको उस प्रोसेस को कर रहा है, ऑडिटर से उसे तभी देखेगा जब वो पर्सन उसको उस प्रोसेस को कर रहा होगा, एट विच द ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस एंड बाय द फैक्ट दैट द एक्ट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड में अफेक्ट हाउ द प्रोसेस और प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इसके लिए ऐसे 505 है, अपन उसको डिटेल में वहाँ से देखेंगे, आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है? जब ऑडिटर किसी थर्ड पार्टी से, मतलब जिसको हम लोग कंफर्मिंग पार्टी बोलते हैं, उससे पेपर फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर किसी अदर मीडियम के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है और थर्ड पार्टी उसको रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। इसको अपन लोग वहाँ डिटेल ऐसे 505 में डिटेल में देखेंगे। External confirmation procedures also are used to obtain audit evidences about the absence of certain conditions, the absence of side agreement, and that may influence revenue recognition। हमने किसी से एग्रीमेंट करा तो ऑडिटर ने उस जने से पूछा जिससे हमने एग्रीमेंट करा था कि आप हमारी एंटिटी ने, जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूँ, उस एंटिटी ने आपसे कुछ एग्रीमेंट करा है या नहीं करा है। अगर उसने हाँ कर दिया तो ठीक है, और अगर उसने मना कर दिया तो ये डाउट क्रिएट कर सकता है ऑडिटर के दिमाग के अंदर। Recalculation consists of checking the mathematical accuracy of the documents or records. Recalculation may be performed manually or electronically. Okay, re-performance मतलब एक बार वो ऑडिट प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, ऑडिटर उस ऑडिट प्रोसीजर को फिर से री-परफॉर्म कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या हुआ? रिकन्सिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स, री-परफॉर्मिंग द एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स। अब लास्ट एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, इसके लिए अपन लोग चैप्टर 8 के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे इसका मतलब क्या होता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका हम लोग स्टडी करके प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स निकालते हैं बिटवीन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो एनकम्पास द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस एंड रिलेशनशिप्स। हम लोग फाइनेंशियल डेटा की रिलेशनशिप्स निकालते हैं विद अदर इंडस्ट्री डेटा या फिर हमारे खुद के पास डेटा के साथ हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। इंक्वायरी से अपन लोग इस टॉपिक को अगली क्लास में देखेंगे। Hope you are liking these videos. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. जय जिनेंद्र। इंक्वायरी से अपन लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको।